आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 गोभी का फूल। ये एक कह सकते हैं हम व्यंग कथा है कि मजाक कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर बड़ी हंसी आती है, व्यंग करते हैं वो एक दूसरे को। और इससे लेखक ने क्या सबक लिया वो भी हम आपको बताएंगे कि इसमें जो है एक व्यक्ति है हनुमान प्रसाद करके, वो बहुत कंजूस है। वो एक एक पैसा जहां बच सकता है ना, वो बचाते हैं। और जहां तक हो सके वहां तक बचाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए वो कहीं पे जा रहे हैं तो उन्हें मान लीजिए कुछ लेना है, तो वो कोई फल ले रहे हैं। अगर वो केले ले रहे हैं तो वो केले के साथ साथ, केले क्या है थोड़े कच्चे लेंगे, कहते हैं भाई इसकी चिप्स भी बन जाएगी, इसको थोड़ा सा पका लेंगे तो कुछ दिन बाद खा भी लेंगे, इसकी डंडी का अचार डाल देंगे, इसका ये कर देंगे, इसके छिलकों से खाद बन जाएगी। तो ये सारी बातें सोच कर वो हर चीज करते हैं। और वो सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं। वो अपने दोस्त को बताते हैं कि उन्हें कैसी कैसी सब्जी खरीदनी चाहिए, कैसी नहीं खरीदनी चाहिए। लेखक जब किसी काम से जो है जा रहे होते हैं कहीं, तो वो उन्हें जो है वहां से गोभी लाने के लिए कहते हैं। फिर वो उन्हें पूरा ज्ञान देते हैं गोभी के बारे में कि गोभी ऐसी होनी चाहिए, ऐसी लाना, आप उसमें ये देखिएगा कीड़े नहीं लगे हो, पत्ते वाली हो, डंडी वाली हो, है ना, उसका क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सब कुछ बताते हैं। जब लेखक वहां पे जाते हैं और वो खरीद के लाते हैं, तो पता लगता है कि जो रकम उन्होंने उन्हें दी थी, हनुमान प्रसाद ने लेखक को जो रकम दी थी, उस रकम में तो कोई राजी ही नहीं था कि उन्हें गोभी दे दे। फिर भी वो अपनी तरफ से पैसा दे करके गोभी लेकर आते हैं। जब लेकर आते हैं तो यात्रा के दौरान उन्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। लोग उन्हें ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं आज कौन सी दावत है, इस कारण से इतनी गोभी लेकर जा रहे हैं। और गोभी को बचाते बचाते वो हनुमान प्रसाद के लिए ले आए। लेकिन जब लाए तो जिस तरह का वर्णन हनुमान प्रसाद ने किया था कि गोभी ऐसी होनी चाहिए, गोभी तो बिल्कुल खराब हो चुकी थी, क्योंकि इतने सफर झेलती हुई वो आई थी, लोगों के धक्के मुक्के सब लग रहे थे उनके बोरे में, तो सारी बिखर बिखर गई थी। तब लेखक को जो है नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने वो जो गोभी लेकर आए थे वो तो अपने पास रखी, और नई गोभी उन्हें खरीद के दी कि ये जो है एकदम अच्छी गोभी मैं वहां से लेकर आया हूँ। ठीक है बच्चों। प्रस्तावना। बाबू हनुमान प्रसाद ने वर्मा जी से लखनऊ के प्रसिद्ध गोभी के फूल लाने के लिए कहा। वर्मा जी के वर्मा जी गोभी के फूल तो लाए, मगर इलाहाबाद तक आते आते कुछ और ही उनका रूप हो गया। परिकल्पना। यदि हनुमान प्रसाद जी आपसे मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? यदि हनुमान प्रसाद जी जैसे व्यक्ति हमें मिले तो हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि किसी दूसरी जगह से आप कोई सामान लेकर आते हैं तो आप खर्चा यहाँ से वहां तक का किराया भाड़ा सब देंगे। तो इससे बेहतर है कि आप उतने पैसे में और उसमें कुछ मिला करके सामान वहीं से खरीद ले। कभी अपने लिए कोई चीज किसी और पे ना थोपे कि ये इतने की ही आनी चाहिए, कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आज इस शहर में जो मोल भाव हो रहा है, ये जरूरी नहीं कि अगले शहर में भी वही मोल भाव होगा। आपको चीजें सस्ती या महंगी ये मिलेंगी। उद्देश्य। किसी भी चीज की अनावश्यक मर्ज न पाने के लिए प्रेरित करना। आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी पूंजड़े उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे बाजार से रोज खरीद कर ले जाते हैं। हरे धनिये की गड्डी 10 पैसे या 30 पैसे की 3 लेना। शलगम के पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना। आग्रह यानी कि हम किसी को जब किसी बात के लिए निवेदन करते हैं वो। आलू छाट छाट कर चढ़वाना। सड़ा कुम्हाड़ा दूसरे दिन कटा हुआ वापस करना। अरबी धुलवा कर मिट्टी हटवा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर पूंजड़ा उन्हें पहचानता है। सब पूंजड़े उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर
मन से कोई नहीं चाहता कि वे उनकी दुकान पर ही उस दिन के बाजार का व्रत तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक उसे हिसाब करना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहता है। बहुत ही कंजूस है। कोई सब बोलते हैं आइए बाबूजी, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो दुकान पर आए, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है कि एक एक चीज में, कहते हैं ना, एक एक चीज में नुक्स निकालना, एक एक चीज का ध्यान रखना, है ना, और फिर ये चीज थोप देना दुकानदार पर ही कि तुम ही ने ये गलत किया है, मेरी गलती इसमें कुछ नहीं है, तुम ही गलत हो। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जियों का मर्ज है। सारे संसार में यदि किसी वस्तु को वे आदि कारण मानते हैं तो वह है हरी सब्जियां। मतलब उन्हें शौक है। किसी भी विषय पर आप उनसे बात चलाइए, पर अंत में इसी विश्वास के साथ उठेंगे कि हर समस्या का हल हरी सब्जी में छिपा हुआ है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितना ईंट, कितना गारा वगैरह होता है, इसका जैसे विशद यानी कि विस्तृत ज्ञान उनको है, ऐसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी न होगा। शामत के मारे मुंह से उस दिन निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। शामत के मारे मतलब कि उस दिन उनकी मुसीबत आ गई थी, है ना, उस दिन उनकी मुसीबत आ गई थी कि उनके मुंह से ये निकल गया, लेखक के मुंह से, कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। छूटते ही बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 4 गोभी, फूल गोभी लेते आइए। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं है, सुना है लखनऊ में 20-20 पैसे में अच्छे फूल मिल जाते हैं। मैंने हाँ ना कहा, मतलब हाँ नहीं कहा उन्होंने। इससे पहले ही 80 पैसे उन्होंने मेरे हाथ में रख दिए और अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी, यानी कि साग सब्जी, जो भाजी तरकारी होती है, वो खरीदी है या नहीं। फूल जरा गठा लीजिएगा, बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है। और देखिए, अक्सर उस पर झाई पड़ जाती है। झाई मतलब कि झुर्रियां, यह ना रहे। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते न निकाल पाए, पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी होती है वह फूल में नहीं होती। पत्तों के डंठल का अचार बड़ा अच्छा होता है, उसकी सब्जी तो आपने खाई ही नहीं होगी, लौटकर आइए तो खिलाऊंगा। जरा सी मध्यम आंच पर पाव भर पानी में उबालकर नमक मिर्च डालकर खाइए, तो देखिए लाल लाल कल्ले निकल आएंगे। वे किसी भी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, मैं इसलिए चुपचाप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा कर लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल ना लीजिएगा, वह बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छा गोभी के फूल में कच्चा हो तो भी विटामिन डी, ए, बी काफी रहता है। अब वो पूरी जानकारी देने लग गए गोभी के फूल के बारे में। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का पूरा महात्म्य सुनकर गया तो गाड़ी छूट जाएगी, नौकरी छूटेगी और फिर गोभी का फूल छूट जाएगा। सब पर संकट की बात सुनकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ दिया। हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश, कॉफी हाउस, सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 30 पैसे से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे 20-20 पैसे वाले फूल चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके, जिनके खाने से लाल लाल कल्ले निकल आए। मंडी वाले ने 20 पैसे पर
उतरने की हामी ना भरी। हामी ना भरना यानी बिल्कुल राजी नहीं होना। हार कर 30-30 पैसे के भाव से ही गोभी के फूल खरीदे। 4 फूल उनके वास्ते लिए और सोचा ये इतने नायाब, नायाब मतलब कि अनमोल है, तो 2-4 अपने लिए भी ले लूं। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक अदद खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर और सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था कि एक हाथ में तो उन्होंने बड़ी सुंदर सी अटैची ले रखी थी और दूसरे हाथ में झाबा, झाबा मतलब झोला, मतलब थैला कह सकते हैं, उन्होंने गोभी का ले रखा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। मुझसे तो नहीं पर कुली से पूछ गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले कहिए दावत कब है। सादगी से जवाब देता, लेकिन प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैं चाहता था कि गाड़ी आ जाने पर ही हाँ या नहीं करूं। गाड़ी आई, ठसाठस भरी हुई मेल, मारामारी का सीन, गाड़ी वालों और बैल गाड़ी वालों का संघर्ष। अंततः दृश्य में कुछ शांति आई। धीरे धीरे लोग पानी के लिए डिब्बे से बाहर निकले। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा, मतलब कुली ने बुलाया कि अब अंदर आ जाओ। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेलवे के सारे कानून एक साथ समझाने पर तुल गए। पर हया मतलब शर्म नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके अंदर आ रहे थे। आखिर किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर खिसक कर डिब्बे के नीचे पटरी पर पहुंच गए। झाबा भीतर लेने के बाद मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अंत में समस्या का शांतिपूर्ण हल निकला, अर्थात 4 रुपए में छुट्टी पाई। मतलब पूरी तूतू मैं हुई, क्योंकि नीचे जो है कुछ गोभी के फूल गिर गए थे, तो कुली उनसे इनाम मांग रहा था, लेकिन वो कह रहे थे तुमने तो फूल गिरा दिए गोभी के। तो तूतू मैमे के बाद निष्कर्ष ये हुआ कि पूरी बात बनी कि उन्हें जो है कुली को 4 रुपए देने पड़े। दूसरे के सामान को लो लोष्टवत, लोष्टवत मतलब तुच्छ, कुछ नहीं है, देखने की अपनी परंपरा बहुत दिनों से है। गाड़ी के भीतर जब तक उठा ले जाने का मौका ना हो, हर आदमी दूसरे का सामान ठीक उसी तरह देखता है कि जब तक हम गाड़ी में जब सफर करते हैं तो दूसरे का सामान जो है हमेशा तुच्छ ही समझा जाता है कि कोई उसका मूल्य नहीं है। अपने सामान को सब अच्छी तरह से रखते हैं। एक स्वर कहता था साहब उधर ले जाइए ना। दूसरा कहता था बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। तीसरा ऊपर से ले जाने का सुझाव देता था। अगर जगह होती तो डिब्बे के सभी लोगों का सुझाव एक के बाद एक पूरा कर देता। सुझाव बहुतेरे, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने के लिए तैयार न था। इसलिए निशस्त्रीकरण की तरह, मतलब पूरे शस्त्र डाल देना हार करके, गोभी के फूलों की भी समस्या जो कि त्यों बनी हुई रही। गोभी के फूलों का झाबा वही नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग उनमें मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा। मतलब लेखक जो है बचा रहे थे कि अरे ध्यान से, गोभी के फूल है, दो गोभी के, वो अपने उस पूरे झाबे को बचाने के चक्कर में थे। लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं, लोग तो वैसे ही चढ़ रहे थे जैसे धक्कम मुक्की करके वो चढ़ के आए थे। मेरा अकेला कंठ, कंठ यानी कि गला, डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था।
बचाइएगा, देखिएगा। है इधर नहीं, इधर गोभी है, गोभी, अरे भाई यह बंडल उधर डालिए, उधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ जी। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है, सो मेरी भी किसी ने ना सुनी। जब तक इलाहाबाद का स्टेशन नहीं आ गया मैं अपने गोभी के झाबे को जी भरकर देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही, इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे किसी कदर देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें खा चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना बहुत कठिन हो गया था। मतलब जो गोभी के वो खिले खिले फूल लाए थे ना, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे, बिल्कुल फैल गए थे। इतने हमलों के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, यह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत ना हुई। जो लेखक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इतने बिखरे हुए फूल लाया, तो वो बहुत सुंदर सुंदर फूल था गोभी के, एकदम गुथे हुए। लेकिन जब तक वहां पहुंचा तो इतनी भीड़ में धक्कम मुक्की, इतने लोगों के लात घुसे खाने के बाद में वो बेचारे गोभी के फूल जो थे एकदम बिखर चुके थे, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किस तरह वो गोभी के फूलों को वहां तक लेके जाए। यहीं के बाजार से 50-50 पैसे के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया, और बदले में लखनऊ वाली सस्ती तरकारी का उनका एक सारगंभित भाषण सुनकर अभी लौटा हूं। सारगंभित यानी कि संक्षेप रूपी भाषण सुनकर अभी वो लौटे हैं। अब क्या है, उन्होंने क्या किया कि उनकी हिम्मत तो थी नहीं कि भाई वो इतने ऐसे फूल वहां तक ले जाए, तो उन्होंने क्या किया, 50-50 पैसे में, मतलब नुकसान झेला उन्होंने। वहां से 30-30 पैसे के लिए फिर यहाँ तक लाए। वह उन्होंने कहा था हनुमान प्रसाद ने 20-20 पैसे का, लेकिन वो 30-30 पैसे में लाए, मतलब 10 पैसे अपनी तरफ से जोड़े। अब जब वो यहाँ ले आए यहाँ पर, तो वो एकदम बिखर चुके थे, खराब हो चुके थे। तो फिर उन्होंने जो है 50-50 पैसे के फूल खुद ने खरीद कर उन्हें दिए, ये बताकर कि ये मैं लखनऊ से लाया हूँ। ठीक है बच्चों, अब इस पाठ के हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। आग्रह अनुरोध, विशद विस्तृत, झाई दाग, नायाब न मिलने वाली, हया शर्म, कंठ गला, मर्ज रोग, शामत मुसीबत, हामी भरना, हाँ कर देना, झाबा टोकरा, लोष्टवत तुच्छ, सारगंभित संक्षेप में। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। गए है किसने किससे और क्यों कहा, लिखिए। पहला है बिखरा हुआ फूल जल्दी खराब हो जाता है, किसने कहा था, हनुमान प्रसाद ने। किससे कहा था, लेखक से कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि वो गोभी के फूल के बारे में, मतलब क्या क्या किस तरह का खरीदना चाहिए, वो उन्हें बता रहे थे। ये कहा हनुमान प्रसाद ने लेखक से। क्योंकि वे लेखक को बता रहे थे कि कैसा फूल खरीद कर लाना है। दूसरा है, कहिए दावत कब है।
ये किसने कहा? परिचित ने कहा, किसी परिचित ने कहा और लेखक से कहा, है ना। क्यों कहा? क्योंकि लेखक इतने सारे गोभी के फूल लेके जा रहे थे, है ना। ये देखिए आप, ये देखिए, जब वो फूल खरीद के ले जा रहे थे तो ये देखिए यहाँ पर है कि उन्होंने जब गोभी के इतने सारे फूल ले रखे थे तो एक दो परिचित चेहरे दिखाई पड़े, मतलब कि एक दो परिचित उन्हें दिखाई पड़े और उन्होंने उनसे पूछा, कहिए दावत कब है? तो परिचित बोले, लेखक से बोले। क्यों बोले? क्योंकि उन्होंने गोभी के फूल का बहुत बड़ा झाबा ले रखा था। परिचित बोले लेखक से, क्योंकि लेखक ने लेखक ने जो है अपने साथ गोभी के फूल का झाबा ले रखा था। तो उन्हें ये था कि आज तो मतलब बहुत ज्यादा जो है, आज तो बहुत ज्यादा गोभी की सब्जी, मतलब जैसे दावत में बनती है ना, इतनी सारी सब्जी ले रखी है। तीसरा है बेंच के नीचे कर दीजिए, बेंच के। तो ये क्या है? किसने बोला? ये जो सफर कर रहा था दूसरा व्यक्ति, है ना। पहले व्यक्ति ने तो कहा था कि उधर रख दीजिए, उधर, है ना, उधर सरका दीजिए। दूसरा बोला बेंच के नीचे रख दीजिए। तो दूसरा व्यक्ति बोला, है ना, उनसे, लेखक से बोला। और क्यों बोला? क्योंकि वो उन्हें सलाह दे रहा था कि झाबा कहाँ रखें। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न है, बाबू हनुमान प्रसाद को देखकर पूंजड़े क्या नारा लगाते थे? आइए बाबूजी, आइए साहब, आइए दादाजी। तो क्या बोलते थे? आइए बाबूजी। दूसरा है, लेखक ने लखनऊ की मंडी से गोभी के फूल कितने कितने में खरीदे? 40-40 पैसे में, 30-30 पैसे में, या 20-20 पैसे में? तो कितने में खरीदे थे? 30-30 पैसे में। तीसरा है, लेखक ने कुली को कितने रुपए दिए? 4 रुपए, 10 रुपए, या 6 रुपए? तो तू मैमे के बाद कितने रुपए में निपटारा हुआ? 4 रुपए। चौथा है, लेखक लखनऊ से कहाँ आया था? कानपुर, इलाहाबाद, या काशी? तो कहाँ आते हैं वो? इलाहाबाद। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इसके प्रश्न उत्तर पूरे होते हैं। हमने इसमें पाठ में पढ़ा कि जो कंजूस कह सकते हैं ना, पूंजड़े लोग होते हैं, इस जैसे इस पाठ में शब्द बताया है, कंजूस लोग कैसे होते हैं, वो किस तरह से अपना जहां तक हो सके वहां तक पैसा बचाते हैं
कई बार वो अपनी चीजें दूसरों पर थोप देते हैं, जिस तरह लेखक पे थोपी गई, और लेखक ने खुद का नुकसान उठाते हुए उसकी भरपाई की थी। ठीक है बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले पार्ट पर।